हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू ज्योग्राफी मानव भूगोल। अगला चैप्टर उद्विकास और मानव की प्रजातियाँ, एवोल्यूशन और रेसेस ऑफ अ मैन। इससे पहले हम लोगों ने मानव भूगोल में जो कुछ पढ़ा है उसमें नियतिवाद, नवनियतिवाद, संभववाद, मानव भूगोल का एक परिचय और मानव भूगोल के विषय में एक सामान्य परिचर्चा जिसमें उसका इतिहास और उसका क्रमबद्ध विकास हम लोगों ने देखा था। उसी के अगले क्रम में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव की प्रजातियाँ। मानव की प्रजातियाँ पढ़ने के लिए मानव का विकास या उद्विकास या एवोल्यूशन, कैसे बढ़ता हुआ क्रम, कैसे वो आज एक होमोसेपियंस या यूँ कहें कि एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में आज हमारे सामने एक विकसित प्राणी के रूप में है। इसका एवोल्यूशन कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, इसके विकास की क्रम यात्रा क्या है। क्रमशः अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे उद्भव हुआ, तो इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसकी हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं कि ठीक है ये रहा मानव का ट्रांजैक्शन पॉइंट, इससे पहले बंदर था, इससे पहले इंसान हो गया, इसके बाद इंसान हो गया, ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं मिलता है। बेसिकली इसको जानने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मानव शरीर की जो संरचना है उसका हम लोग कंपैरिजन कर लें दूसरे जीवों से या अन्य जीवों की शारीरिक संरचना से, तो उससे हम लोग ये तरीका निकाल सकते हैं कि हाँ ये शायद इस जीव से मिलता जुलता है और शायद इसी जीव के विकास के क्रम में मानव की उत्पत्ति हुई होगी। वहीं जो दूसरा तरीका जो होगा वो होगा जीवाश्मों का निरीक्षण करके उनकी आयु और विकास का निर्धारण करें कि जैसे जैसे हमें प्राचीन और प्राचीनतम जीवाश्म मिलते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग उनका निरीक्षण करें और कैसे कैसे विकास हुआ है ये हम लोग निर्धारित करें। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि मानव की जीवित प्राणियों की तुलना में जो हमारे अन्य जो हमें जीवित प्राणी मिले हैं उनसे जब तुलना करते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है कि यह एक ऐसा प्राइमेट है। प्राइमेट क्या होता है? प्राइमेट का मतलब होता है वानर। वानर समझते हो ना? प्राइमेट का मतलब वो होता है जिसका मस्तिष्क, ये एक ऐसा वानर है या ऐसा प्राइमेट है जिसका मस्तिष्क तो होता है बड़ा और मुट्ठी होती है खुलने और बंद होने वाली, पंजों की जगह होते हैं नाखून। ये एक ऐसा बंदर है मतलब जो कि विकसित दृष्टि से अपनी घ्राण शक्ति से की जो है कमी को पूरी करता है। मतलब वो अपनी विस्तृत दृष्टि से मतलब कहीं तक भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है दूर तक, अपनी घ्राण शक्ति की जो उसकी कमी है जो कि अन्य जानवरों में ज़्यादा होती है उसको वो पूरा कर लेता है। वो एक ऐसा नर वानर है। फिर हम लोग बात करें कि और भी हमें ऐसे कई सारे नर वानर या यूँ कहें कि प्राइमेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मंजोरू है, लेम्यूर है, कपी है, बंदर है, ये सारे के सारे वही हैं। और इस समूह में मानव न केवल अंग विन्यास और संचालन साधन बल्कि अपने मस्तिष्क एवं हाथों के विकास और समन्वय के विकास के साथ साथ रक्त जीव रसायन की दृष्टि से भी इन लोगों से समानता रखता है। मतलब जितने भी वानर हमें दिखे हैं या वानरों की जो अन्य प्रजातियां, जैसा इसमें नाम दिया गया है, कपी है, लेम्यूर है, आप लोग देखते होंगे कि कई सारे चिंपांजी हैं और कई सारे जो है वो न सिर्फ मस्तिष्क से, शारीरिक विन्यास से, हाथ पैर से, बल्कि यहाँ तक कि जो रक्त विन्यास है, उनका जो रक्त है उससे भी हम लोग काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। मानव अपनी उपकरण बनाने की क्षमता, आप समझिएगा, उपकरण बनाने तथा उनके प्रयोग करने की योग्यता के कारण नर वानर व अन्य प्राणियों से अपना अलग अस्तित्व रखता है। जैसे जब ये ग्रुप में रहा करते थे ह्यूमंस, होमोसेपियंस, जब ये लोग ग्रुप में रहा करते थे तब इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कोई बहुत बड़े बड़े पंजे तो मिले नहीं थे, ठीक है। तो इन्हें क्या करना होता था? पत्थर के हथियार बनाना, लकड़ी के हथियार बनाना, फिर उससे अपनी रक्षा करना, और उसी क्रम में मानव आगे बढ़ा है। और ये जो कला है, ये जो उपकरण बनाने की कला है, जिसमें हथियार बनाने से लेके खुद का खाना पकाने वाले उपकरण से लेकर के किसी को पकड़ने का उपकरण और कई सारे उपकरण बनाने की जो कला है, ये कला इसे अन्य वानर प्रजातियों से एक कदम आगे लेके जाती है। आगे कैसे लेके जाती है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो अन्य जीवों पर इस जीव के डोमिनेंसी को बढ़ाती है। मतलब ये जीव दूसरे जीवों के ऊपर राज कर सकता है या यूँ कहें कि दूसरे जीवों से अपनी रक्षा कर सकता है। तो ये कला मानव ने सीख ली थी जो कि इसकी सबसे ज़्यादा काम आती है। फिर हम लोग बात करें कि जैविक रूप से मानव जो है नर वानरों से संबंधित है तथा एक ऐसी समान पूर्वज परंपरा से निकला है जो
एक ऐसी समान पूर्वज परंपरा से निकला है जो सामान्यतः विशिष्टता नहीं रखती है, जो कि तृतीय महाकल्प मतलब जो टर्शियरी टाइम पीरियड है, जहाँ पर हम लोग बाद में देखते हैं कि जब स्तनपायी जीवों का विकास होता है, जब आप भौगोलिक टाइम स्केल देखेंगे तो उसमें जो टर्शियरी जो पीरियड है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्तनधारियों का विकास हुआ है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो विकास है ये इतना समान है कि हम लोग किसी ट्रांजिशन पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते कि यहाँ से विकास हुआ और यहाँ से पहले कुछ और था। फिर हम लोग जब उसके और विकास क्रम को पढ़ेंगे कि धीरे धीरे ये पेड़ को छोड़ करके, झाड़ियों को छोड़ करके कैसे भूमि पर आता है और चलने फिरने लगता है, सामानों का एकत्रण करना सीखता है, खेती करना सीखेगा, शिकार करना सीखेगा, और किस क्रम में धीरे 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 जब अपने चारों हाथ पैरों से जो जीव खड़ा होता है वो अब दोनों पैरों पर खड़ा होने के बाद अपने हाथों को स्वतंत्र रखते हुए इन हाथों से भी वो आगे काम करता है। उसका ये पूरा स्पष्टीकरण इसमें दे रखा है। अब देखिए इसके अंदर कंप्लीटली यही बात है कि मानव का विकास और उसके विकास के क्रम में उसने क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया और किस किस तरह से उसने इनका विकास किया। फिर हम लोग बात करते हैं होमो सेपियंस की। तो इसे कहते हैं मेधावी मानव, मतलब एक पृथक नस्ल है ये मेधावी मानव के रूप में मानव के विकास का ये अंतिम चरण है, जिसका सूत्रपात कब होता है? प्लेस्टोसीन काल में। अब ये काल में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, अभी तो आपको नाम ही याद करने पड़ेंगे, लेकिन इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहला चैप्टर यही स्टार्ट करेंगे टाइम स्केल। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि प्लेस्टोसीन क्या है और कब आया था। तो इस प्लेस्टोसीन का जो काल है, जो उसमें दिखा रखा है, प्लेस्टोसीन के काल के अंदर हमें होमो सेपियंस के रूप में मानव के विकास का अंतिम चरण दिखता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि यह वह समय था जबकि जलवायु में भारी घटत बढ़त हमें देखने को मिलती है। कभी तो हमें आइस एज देखने को मिलता है, फिर वो चले जाता है, फिर एक दूसरा आइस एज आता है। तो जलवायु के रूप में हमें क्रमशः कई बार हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो टर्शियरी एरा था, इस एरा के अंदर या इस काल में, या यूँ कहें कि तृतीय जो महाकल्प है, इसके अंदर भू क्षेत्र जो है आज की अपेक्षा, जो भूमि का जो क्षेत्र है वो कम विस्तार वाले थे और जलवायु अपेक्षाकृत सम थी। अब देखिएगा जलवायु सम है और भूमि कम विस्तार वाली है, तो इस क्षेत्र में उष्ण और शीतोष्ण प्रकार के जो वन थे वो खूब फैले हुए थे। और इससे ये निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि जो प्राचीन मानव था या एप्स थे वो काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। क्यों? क्योंकि जो उसका भू क्षेत्र था एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इंसान सब जगह जो है अपनी कनेक्टिविटी रख सकता है। और इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता है, कैसे हम लोग कैलेडोनियन काल से लेकर के प्लेस्टोसीन काल तक पहुंचते हैं, और जैसे जैसे ये समय बदलता है वैसे वैसे मानव ने जलवायु के अनुपात में अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को विकसित किया। अभी भी ये प्रश्न हमारे दिमाग में रहता है कि मानव की उत्पत्ति हुई कहाँ से है, कौन से महाद्वीप से हुई है, किस जगह से हुई है, और मानव बेसिकली यहाँ तक पहुँचा कैसे है। तो हम लोग इस बात के लिए कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं, परंतु विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर हम लोग इसके अंदर बता सकते हैं कि बेसिकली मानव का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका उद्विकास कैसे हुआ है। विकास नहीं बता सकते या उसको यूँ नहीं बता सकते कि उत्पत्ति कैसे हुई है, परंतु उसका उद्विकास हम लोग इसी क्रम में बता सकते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है, पृथ्वी का समय बढ़ता जाता है आगे आगे, मानव अपने आप को उस अनुकूल धारित कर लेता है और उन सब चीज़ों के अनुकूलन से एक एप या बंदर की एक प्रजाति कैसे मानव का रूप लेती है और आज का होमो सेपियंस बनता है। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है कि मानव का विकास कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मानव की प्रजातियां पढ़ेंगे। तो मानव की प्रजातियों के लिए हमें थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली हम लोग कैसे आए हैं। मानव की प्रजातियों में से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। मानव की प्रजातियों में से मानव भूगोल में से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने वाले चैप्टर्स में से ये एक है। तो आप लोग इस प्रजाति वाले चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा। एक साथ नहीं बनाते हैं क्योंकि फिर बच्चे लंबे वीडियो में प्रॉब्लम होती है उनको। तो इन शॉर्ट हम लोग इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बुक पढ़ते रहिएगा, टच में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मानव प्रजातियों के साथ, द रेसेस ऑफ मैन के साथ। थैंक यू वेरी मच।